मेरा दिल करता है कि जो मेरी ऑडियंस बैठी है इनको भी तो कुछ बगैर सवाल किए दे दूं, बगैर सवाल किए दे दूं कुछ। चलो ठहरो फिर। अच्छा, ये है डाइवो का जनरेटर 3 kVA का और इसके मुस्तहिक ठहरे हैं ये क्या, अब्दुल्ला राशिद साहब। कौन है अब्दुल्ला? यहाँ कोई अब्दुल्ला बैठा है? अब्दुल्ला राशिद साहब कौन है? आप हैं? आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अब्दुल्ला राशिद साहब और इनका CNIC नंबर, अपना CNIC ले आओ जल्दी से, जल्दी से ले आओ, ले आओ। मैं दूसरा इनाम निकालने लगा हूं और ये इनाम है कूल एंड कूल की ये वाली मोटर बाइक। ये किसको चाहिए? कूल एंड कूल की मोटर बाइक। अच्छा जी, ये निकलने लगा इसका इनाम कूल एंड कूल की मोटर बाइक का। और ये है जी, ये हुआ जी सब्र से आशना हो। मिद्दत आलम कौन है जी? मिद्दत आलम। अरे ये छोटी है मिद्दत आलम। आ जाओ जी लेके, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। यहाँ पर ये तुम दोनों के इनाम हो गए। जल्दी से दिखा दो भाई मिद्दत को। जल्दी आओ, जल्दी आओ। वसीम सर, ओवर टू यू। ओवर टू अस। Yes. दो वसीम साहद बैठे हुए हैं। हाँ, ये वाले को कह रहे हैं, वसीम साथ बैठे हुए हैं। तो जनाब, हमारा ये सेगमेंट जो होता है बच्चों के साथ, तो आज तो हमें मज़ा ही आ गया कि वसीम भाई यहाँ बैठे हुए हैं हमारे साथ। और बड़े लकी हैं भाई आप लोग तो, कि आप लोगों के साथ तो वसीम अकरम साहब बैठे हुए हैं। तो वसीम भाई, हम इस सेगमेंट में ज़रा बच्चों को कुछ कहानियाँ वानियाँ सुनाते हैं। जी जी। तुम ये वीडियो बाद में बना लेना बंद कर दो। इतने बड़े बड़े कैमरे से वीडियो बन रही है। तो ये हमारा दोस्त है, ये बहुत हर साल आता है हमारे साथ। अच्छा। और ये बड़े इंटरेस्ट से सारी स्टोरी सुनता है और ये बड़ी एक मुनफरिद किस्म की आवाज़ भी निकालता है यार। क्या, कौन सी वाली? वो कैसा है? तुमने निकाली आए तो पीछे जो तोते वो थे वो निकाल नहीं निकाली है ना? वेरी गुड यार। जबरदस्त। बॉलिंग वसीम अकरम से अच्छी करा सकते हो ना तुम, है ना? बॉलिंग आपसे अच्छी करा। बिल्कुल। बॉलिंग करा के दिखाओ यार जरा। ये नहीं, खड़े होके ना, ऐसे खड़े यहाँ आके दिखाना। खड़े होके ये वाह, ये तो शोएब अख्तर की तरह की बॉलिंग तुमने। Good, मैं तो लेफ्ट आर्म हूँ, बट जबरदस्त है ना। बहुत सारी तारीफ होनी चाहिए। वैसे आप मुझे बताएं कि अब तो माशाल्लाह आपने अपनी 50वीं सालगिरह, आपने खुद ने इसको सीक्रेट नहीं रखा तो फिर मैं भी नहीं रखा। सीक्रेट रखने की जरूरत क्या है यार? एज ग्रेसफुली। बिल्कुल या। तो अभी वो आप क्या अपना ये वाला टाइम याद करते हैं? क्या कैसा टाइम था वो? अब बचपन का टाइम जैसे होता है, भोला टाइम, हर चीज़ की है जो ये बच्चे करते हैं वही शौक थे। स्पेशली जो लड़के इस उम्र में बाहर जाने का, दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेलने का, बंटे खेलने का। बंटे खेले? हाँ, सब गुल्ली डंडा खेला, सब कुछ किया जो हमारे यहाँ स्पेशली पंजाब में, लाहौर में जो छोटे बच्चे करते हैं। और गली की क्रिकेट में वो लड़ाई झगड़े भी होते थे? हाँ, बड़ी लड़ाइयाँ बिल्कुल होती थी, मगर मैं क्रिकेट ज़रा इवन शुरू से ही अच्छी खेलता था। ओके। तो आई थिंक थोड़ा मेरा सब पे ज़रा वो हावी रहता था मैं, बिकॉज तुम्हें यहाँ नहीं तो क्रिकेट में देख लूँगा। देख भी लेते थे? मैं देख भी लेते थे, मगर ये कि बड़ा इंजॉय किया लाइफ। नानी अम्मा के साथ रहा हूँ 5-6 साल जब मैं छोटा था। ओके। मेरे पेरेंट्स मॉडल टाउन थे, मैं नानी अम्मा के साथ अंदरून शहर में मजंग, वहाँ बड़ा टाइम गुजारा है और बड़ा कुछ सीखा वहाँ की गलियों में, वहाँ की सड़कों पे, घर की छत पे, जहाँ मौका मिला क्रिकेट भी खेली। जिस खेल का सीजन होता था वो खेलते थे। फुटबॉल भी, हॉकी भी, टेबल टेनिस भी खेलता था। कौन सा खेल है जो आप अभी भी खेलते हैं? अभी आई थिंक अब मैंने चेंज कर ली है गेम। क्रिकेट तो नहीं खेलता बिकॉज मैं इतनी खेली है। अब मैं गोल्फ खेलता हूँ रेगुलरली व्हेनेवर आई गेट टाइम। तो मैं ट्रैवल कम करता हूँ। अब मेरी छुट्टी आई है 2-1 महीने की, तो कोशिश करूँगा दोबारा शुरू करूँ, बिकॉज स्पोर्ट मेरे ख्याल में किसी भी एज ग्रुप के लिए बड़ी ज़रूरी है। बच्चों के लिए किसी तरह की भी गेम खेलें, बाहर निकलना, घंटा एक एक्सरसाइज करना, कोई भी स्पोर्ट खेल के किसी भी एज के लिए मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये बताएं, चूँकि अभी हम बच्चों के साथ बैठे हैं, तो इस एज में या थोड़ा सा बड़े होने के बाद भी अगर किसी बंदे ने कोई एक टारगेट सेट किया हो कि मैंने ये करना है, हम सोचते हैं ना हमने ये करना है लाइफ में, ये करना है लाइफ में, और अगर किसी भी किस्म की बीमारी का कुछ पता चल जाए तो फिर तो फ़ौरन ही सब वो फाड़ जाते हैं कि भाई है लाइवा कि बस अब तो काम सारा हो गया ख़राब, है ना? अगर पता चल जाए कि भाई कोई। तो अब वसीम भाई को जो है वो डॉक्टर्स ने बताया था कि आपको तो वो शुगर
हाँ जी, 28-29 साल की उम्र थी मेरी तब। या लेकिन तो उसके बाद आपने मतलब देखिए, जिंदगी ने चलना है और जिंदगी को चलना चाहिए। अगर आप हिम्मत करेंगे, ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। तो मेरा जब मुझे पता लगा मुझे शुगर डायबिटिक बताया तो मैं शॉक में था। डिप्रेशन था? हाँ, डिप्रेशन रहा 2-1 महीने, मगर मेरी मरहूम बीवी ने बड़ी मुझे हिम्मत दी, बड़ा उस पर पड़ा हुमा ने। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि एक डिजीज़ आ गई है, एक है, अब उसको लड़ना है। अब ये नहीं कि मैंने बहाने ढूंढना है, घर बैठ जाना है। वो डायबिटीज़ में कहते हैं, जो मशहूर है हमारे यहाँ, शुगर में कि आप थक बड़ी जल्दी जाते हैं। Yes, exactly. मैं तो अभी तक नहीं थका यार, 50 साल का। माशाल्लाह, जबरदस्त, सही बात। बिकॉज मेरा लाइफस्टाइल बेहतर है, मैं जल्दी सोता हूँ, हेल्दी खाना कोशिश करता हूँ खाने की, और कुछ ना कुछ मैं एक्सरसाइज दिन में 2-1 दफ़ा करता रहता हूँ। इसलिए बच्चों को भी आप ये सुने भाई सब बड़ी हाँ, बच्चों को भी, पेरेंट्स जो सारे ऊपर बैठे हैं, बच्चों को भी इन्हें चाहिए कि ज़रूर जंक फूड खिलाएं। बर्गर सबको अच्छे लगते हैं, पराठे सबको अच्छे लगते हैं, मगर हफ्ते में 1-2 दफ़ा, और वो जब खाएं तो आप कोशिश करें थोड़ा एक्स्ट्रा खिलें ताकि आपकी कैलोरीज थोड़ी बर्न हो। तुम खाती हो बर्गर? कितना सारे खाते हैं हफ्ते। अच्छा, अब इन्होंने कह दिया तो तुम भी हफ्ते में? मम्मा नहीं खाने देती, मम्मा घर में बना के देंगी जो बना। बाहर के नहीं बर्गर्स खाने? क्यों, क्या कहती हैं? कह रही हैं जंक फूड होता है, पहले तो पता नहीं किस तेल का बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, उसमें कैसे हाथ धोए नहीं धोए। अम्मा बात करती हैं कि यार, तुम्हें अगर मैं होस्ट बना दूं तुम्हारा इम्तिहान, तो वसीम भाई से क्या सवाल पूछोगी तुम? सोचो। मैं पूछूंगी आप इतना अच्छा क्रिकेट कैसे खेल लेते हैं? बेटा मैं खेलता था, अब सिर्फ मैं घूमता हूँ और कमेंट्री करता हूँ, जो कि बड़ी ज़बरदस्त जॉब है क्रिकेट खेलने के बाद। और आप ज़्यादा एंजॉय कमेंट्री करते, मतलब ऑब्वियसली खैर क्रिकेट तो बात ही और है, कोई कंपैरिजन नहीं है। या बट आपने सोचा था कि क्रिकेट के बाद यू विल बी एक्चुअली इनटू अनदर फील्ड, जो कि जिसमें ये प्लान किया था, तुक्के से कुछ नहीं हो जाता। अच्छा, ओके। थोड़ा बहुत प्लान करना पड़ता है जिंदगी में। तो यू वोंट से कि यार मैंने तो सोचा भी नहीं था। ऊपर वाला ये कहता है ना कि अपनी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। करेक्ट। तो प्लानिंग थी कि क्रिकेट। लाज रखना मेरी ए खुदा, वास्ता माहे रमजान का, बस झुका है ये सर और क्या मांगना। तुक्के में तो नहीं आ सकते ना आप। obviously. सो हम भी पूरी रिसर्च करनी होती है, एक दिन पहले एक एक चीज़ का पता होना चाहिए, रैकेट का पता होना चाहिए। तो यस, ये फन है, एंजॉय करता हूँ मैं, बिकॉज मुझे आती क्रिकेट है, उससे बोलना थोड़ा आसान हो जाता है। करेक्ट। कोई वैसे शेर व शायरी नॉट अ क्लू। नॉट अ क्लू। अच्छा, हाँ, शेर सुन लेता हूँ, मगर कहा ही नहीं जाते। वो फेमस इलामा इकबाल का एक शेर सबको याद है, वो मुझे भी आता है। वो कौन सा है? वो नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये इमरान भाई शेर पढ़ते होते थे हमें जब बड़े मैच से पहले कभी। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत शेर है, इसके मायने भी बड़े जबरदस्त। शेर पढ़ के सुनाते थे कभी कभी, हाँ, बहुत कम, मगर सुनाते जरूर थे। ओके, तो भाई हम अपनी अच्छा आपने बात जल्दी से, बस फिर हमें ब्रेक का टाइम हो रहा है। आप जब छोटे थे तो आपको क्या लगता था कि मैं बड़े होकर ऐसा बनूंगा या कुछ करना है? सोचा हुआ था भाई? पता तो नहीं था कि मैं ऐसा करूंगा, मगर मेरे दिल में ख्वाहिश होती थी कि मैंने कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करना है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मौका दिया और मैं उस मौके को पूरा ग्रैब किया और मेहनत की। याद रखना, आप छोटे छोटे, आपको समझ नहीं आएगी, मेहनत के बगैर ज़िंदगी में कुछ नहीं मिल सकता। कोई शॉर्टकट्स नहीं है ज़िंदगी में। हाँ, सही है। तो भाई हमने बहुत सारे लेसन सीखे। एक तो ये कि 29 ईयर्स के थे वसीम भाई जब इनको डॉक्टर्स ने बताया कि आपको तो शुगर है, और शुगर के बारे में कहता ही हर बंदा ये कि जिसको शुगर होना वो थक बहुत जल्दी जाता है, और ये माशाल्लाह अभी तक ट्रैवलिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अगर हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और जब हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला मदद करेगा, वसीम भाई ने में ये बताया कि अल्लाह ताला तो मदद करता ही है, लेकिन वो उस वक्त करता है जब हमें खुद भी तो अपनी थोड़ी सी मेहनत होनी चाहिए, वरना तो कोई काम नहीं हो सकता। सर, मैंने वो परफ्यूम लगाया और मैं ट्रस्ट मी, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप यहाँ बैठे हुए या जुनेद भाई बैठे हुए या सुहेल भाई, it actually smells very good and it's very economical. ये इसके पीछे पूरा मेहनत है। दुनिया की नंबर 1 जो परफ्यूम कंपनी है, मान, आपने सुना भी होगा उस लॉन्च पे, उन्होंने ये परफ्यूम डिज़ाइन किया। 3 दफ़ा पाकिस्तान आए, जो मुझे फ्रेग्रेंस पसंद आया, शनीरा के साथ मिलके, सुहेल की भी हमने इनपुट ली, उससे काफ़ी मेहनत की है इस पे। तो एंड प्रोडक्ट बड़ी ज़बरदस्त है। You are loving it? Yeah, I am loving it. मुझे अभी तक मिला नहीं, बट I'm loving it. बहुत शुक्रिया वसीम अकरम साहब के लिए, बहुत सारी तालियां। Thank you very much. Thank you very much वसीम भाई। एक छोटे से वक्फे के बाद हम दोबारा आते हैं। जिंदगी सब्र से आशना हो गई, माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया।
है क्या। Brought to you by Mobilink. मुख्तसर पुरअसर फरमान रब्बी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज़्यादा हक़ रखते हैं। क्या ये हकीकत नहीं कि आज हम में से हर एक इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में अपने को ज़्यादा और दूसरों को कम समझता है, जबकि सभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, बस तरीक़े जुदा जुदा हैं। जिंदगी सब्र से आशना हो गई, शान रमज़ान दहर में आया हो गई। जनाब, तो वसीम अकरम साहब हमारे साथ थे मौजूद, और अब ये हमारे रोज़ा कुशाई के हमारे सेगमेंट में हमारे ये सारे साथी मौजूद हैं। इन लोगों की भी हौसला अफजाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एक जो इतनी एफर्ट करते हैं, और आजकल तो वैसे ही गर्मी इतनी ज़्यादा है, उसमें रोज़ा रखना वैसे ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लोगों ने सबने रोज़ा रखा हुआ है माशाल्लाह। इन सारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाएं भी पहले तो रोज़ा कुशाई के। इस दफ़ा ज़रा रोज़ा कुशाई का सेगमेंट थोड़े एक मुख्तलिफ अंदाज में कर रहे हैं हम यहाँ पर ज़रा बैठे हुए। तो अभी मैं जब बात कर रहा था इन लोगों से ब्रेक में, तो मुझे पता चला कि ये जो हमारे दोस्त हैं, क्या नाम है आपका? सैयद हसन अब्बास। सैयद हसन अब्बास जो है जुनैद भाई, इन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा कोई नात वगैरह सुनाएंगे आप? तो कहते हैं जी मैं आपको सूरह वाक़िया सुनाऊंगा। मैं कहा सूरह वाक़िया? तो कहते हैं जी मुझे याद है, थोड़ी सी सुन लें, क्या ख्याल है? ठीक है, एक जी जी बिल्कुल, आए जी, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा खाफ़िदातुर राफ़िअतुन इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जन व बुस्सतिल जिबालु बस्सन फ़कानत हबाअम मुंबस्सन व कुंतुम अज़वाजन सलासा फ़साबुल मैमनाती फ़साबुल मैमनाती फ़साबुल मशमाती फ़साबुल मशमा। ज़बरदस्त, नहीं बड़ी हौसला अफजाई होनी चाहिए। सूरह वाक़िया, और इसने सूरत वो याद की है कि इस सूरत को सूरह रिस्क भी कहते हैं, कि सूरह रिस्क, जिसको ये सूरत याद हो उसको कभी फाका नहीं हो सकता। अच्छा, इसने सूरत भी याद की तो टॉप क्लास याद की है माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। तो आज दूसरे रमज़ान मुबारक की इफ्तार होने वाली है, बस थोड़ी सी देर रह गई अब तो इफ्तार की दुआ याद, थोड़ी सी याद है? अभी तो रोज़ा ही नया नया रखा है, तो ज़ाहिर इफ्तार में तो अभी बड़ा टाइम लगेगा, है ना? तो बस ब्रेक पे जाते हुए मुझे कोई नाच सुना दें अच्छी सी, इफ्तार का वक्त हो रहा है, मेरा दिल चल। भाई तुम तो सुनाती रहती है, मैं चाह रहा हूँ ये जो आए बच्चे इनको मैं इनसे सुनूँ ना, नहीं आती? तुम क्या सुनाओगे? क्या सुनाओगे? ओ टाटा था, ओ टाटा ले तलम, ओ ताजदार हरम, इलाए तलम, ओम इवो तेतील नहीं ए तत्ते। वाह वाह, यानी मुझे इतना अच्छा लगा कि इसके हर जो हरफ है उसमें ते ज़रूर है। भाई अच्छा पढ़ा है तुमने ताजदार हरम, ये तुमने उनकी सुनी होगी है, आतिफ असलम की, है ना? मुझे ताजदार हरम पढ़ते हैं, बहुत अच्छी पढ़ते हैं, ज़बरदस्त। ऐसा करें, 1 मिनट बाकी है, इफ्तार का वक्त भी करीब है, तो नात पढ़ने का तो वक्त नहीं है, लेकिन वो सब अगर मदीने की सदाएं बुलंद करते हुए अगर सब ब्रेक पे चले जाएं तो बहुत ही अच्छा मज़ा आ जाएगा। भाई जुनैद भाई का वो सबने सुना है ना, वो जो है मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है, फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको, फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है मोहम्मद। और सब मिलके एक दफ़ा कहेंगे मदीना मदीना, कैसे कहते हैं? मदीना, सब मिलके कहेंगे मदीना 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 मदीना, बड़ा लुत्फ देता है प्यार में। ये
ये जो है ना, जबरदस्त। हाँ, ये बड़ी होके इसके अंदर तुम्हारी भी सारी चीजें आएंगी और मेरी भी। ये ट्रेनिंग जो है ना, इसकी मजमुआ आने वाला ये है। मजमुआ आने वाला है। छा गई लाइवा, बस तेरा मुस्तकबिल ब्राइट है, आप छा गई हैं। ये मेरी से वैसे बड़ी तकल्लुफ़ी है, इसलिए मैं ज़रा एक लिबर्टी ले लेता हूँ। मेरी बड़ी अच्छी बहनों की तरह है, बेटियों की तरह है। चले जी, एक छोटा सा वक्फा और फिर शान रमज़ान में छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। शाबाश। जाने रमज़ान, शाने रमज़ान, जाने हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का। या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का। अर्श ने चूमा है तलवा आपकी नालैन का। अर्श ने चूमा है तलवा आपकी नालैन का। जिससे आगे जाए तो जलते हैं पर जिब्रील के। उससे आगे जान देखा आपकी नालैन का। आपकी खिदमत का मुझको काश मिल जाता शरफ। बांधता हाथों से तस्मा आपकी नालैन का। रोज़े महशर सर पे सूरज जब सवा नेज़े पे हो। एक नेज़े पर हो साया आपकी नालैन का। रोज़े महशर सर पे सूरज जब सवा नेज़े पे हो। एक नेज़े पर हो साया आपकी नालैन का। ताज क्यों ना भीख मांगे आपकी नालैन की। ताजवर खाते हैं सदका आपकी नालैन का। मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन। मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह
मुरसलीन रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह इमामल मुरसलीन। न कोई आप सा होगा ना कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। ज़मीनों आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदन व लम यकुल लहु शरीकुन फ़िल मुल्कि व लम यकुल लहु वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि व कब्बिरहुम तकबीरा। फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फ़िस समावाति व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़ा सबअ समावाति व मिनल अर्दि मिथलहुन्न यतनज़्ज़लुल अर्दु बैनहुन्न लितअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ या मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाह जितने हाज़रीन मजलिस हैं हम सब के अगले पिछले छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जुमला मुस्लिमीन और मुस्लिमात की मग़फ़रत फरमा। ए अल्लाह साफ़ सुथरी हलाल वसत वाली रोज़ी नसीब फरमा, उसको अपने रास्ते में ख़र्च करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हमें इस रमज़ान मुबारक के सदक़े किसी का मोहताज ना बना। ए अल्लाह इनफरादी तौर पर भी किसी का मोहताज ना बना, इज्तिमाई तौर पर भी किसी का मोहताज ना बना। ए अल्लाह मुल्क गिर सूरत हाल में भी किसी का मोहताज ना बना। पाकिस्तान को ख़ुद कफ़ील बना, पाकिस्तान को किसी की ज़रूरत ना हो, हर एक को पाकिस्तान की ज़रूरत हो। पाकिस्तान दुनिया में मुनफरिद हो, पाकिस्तान दुनिया में जन्नत का एक टुकड़ा हो। यहाँ के रहने वाले बेहतरीन अखलाक वाले हों, यहाँ के रहने वाले बेहतरीन मामलात वाले हों, यहाँ के रहने वालों की बेहतरीन माशरत हो, यहाँ के रहने वालों का बेहतरीन मामला हो। सारी दुनिया के लोग हमसे मोहब्बत करें, हम सारी दुनिया के लोगों से मोहब्बत करें, हमसे लोगों को नफ़ा हो, हमसे लोगों को फ़ायदा हो। यहाँ के रहने वाले आपस में मोहब्बत अख़ुव्वत ताआवुन के साथ रहें। यहाँ के रहने वाले एक दूसरे से फ़िरका ज़ुबान इलाका हसब नसब से बढ़ जाएं, इससे बढ़ जाएं। यहाँ के रहने वाले खुदादाद सलाहियतों के मालिक हों। ए अल्लाह इस मुल्क के रहने वाले एक एक इंसान से, चाहे मुसलमान गैर मुस्लिम जो भी हो, ए अल्लाह तू उनसे काम ले ले, तू हम सबको एक कर दे, हमारी सोचें एक कर दे, हमारे ख्यालात एक कर दे। ए अल्लाह हमारी ज़िंदगियों के
गोल्स एक कर दे, ए अल्लाह मंजिल एक कर दे कि इस मुल्क को दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनाएं। इसमें तूने मुल्क इस्लाम के बोलबाले के लिए दिया। या अल्लाह यहाँ इस्लाम की रूह को ज़िंदा फरमा कि गैर मुस्लिम भी कह उठें कि ये लोग ऐसे हैं तो इनका नबी कैसा होगा। ए अल्लाह हमें बेहतरीन मिसाल बनाने वाली नस्लों के लिए हमें बेहतरीन मिसाल बना, जोड़ की बेहतरीन सूरत हाल पैदा फरमा। महज अपने फजल करम से हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन।